पूरी आर्मी की बटालियन है। कहते हैं राष्ट्र सेवा सबसे सर्वोपरि सेवा है, और राष्ट्र को समर्पित अपना जीवन करने वाले ये फौजी जो मेरे पीछे आप देख रहे हो पूरी बटालियन, और ये आप जो दृश्य देख रहे हो ये दृश्य है विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के वो अभ्यर्थी जो कि 2023 की भर्ती में गए और जिनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के पश्चात अपनी ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद सर्वप्रथम एकेडमी में अपनी यादा ताजा करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हो डिफेंस एकेडमी का जो स्टाफ है वो मेरे साथ मौजूद है, और यहाँ काफी समय से मैं देख रहा हूँ बड़ा ही जोश से गर्म जोशी के साथ इनका स्वागत और सम्मान हो रहा है, क्योंकि जब कोई इंडियन आर्मी में जाता है या देश की सेवा करने जाता है तो निश्चित ही उसका स्वागत और सम्मान होता है। तो मेरे साथ विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के जो एडवाइजर है, जो खुद वर्तमान में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मुकेश जी मुंडे, वो मेरे साथ हैं। तो मुकेश जी, आज जो ये फौजी ट्रेनिंग के पश्चात यहाँ आए हैं तो इनका स्वागत आप सबने किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो सर, सबसे पहले तो मैं यही सबको जय हिंद बोलना चाहूँगा। और आज मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि मैं ईएमई से बिलोंग करता हूँ और मेरी कोर ईएमई है, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। और आज मेरी कोर का डे है जिसको ईएमई कोर डे बोलते हैं। आज मेरे को ईएमई कोर डे पे इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा गर्व फील हो रहा है कि आज मैंने इस दिन पूरी फौज, एक बटालियन खड़ा कर दिया है। इन सभी फौजी भाई जो यहाँ आए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। निश्चित ही आपके जो जितने भी फौजी हैं आपके यहाँ एकेडमी में या आपकी सलाह से यहाँ से जो तैयार हुए हैं, तो आपने जब आप खुद जब फौज में गए थे तो कभी आपने सपना देखा होगा ऐसा कि मैं खुद फौज में जाने के बाद इतने फौजियों को तैयार कर पाऊंगा या करूंगा, क्या कुछ था? देखो, ये मेरा शुरू से ही ड्रीम रहा है। जब मैं फौज में भर्ती हुआ तब से मेरा यही ड्रीम है कि केवल मैं फौजी बना इतना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मेरे जितने भी छोटे छोटे भाई हैं जो आस पड़ोस के हैं, गांव परिवार के, उनको भी मैं पहले से ही सजेस्ट करता था। ये एकेडमी तो मेरा बाद का सपना था। क्यों? क्योंकि मैं आस पड़ोस से केवल 2 या 4 फौजी बना सकता हूँ, बट एक बटालियन खड़ा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए मैंने ये एकेडमी ओपन की। एकेडमी के जो यहाँ के फिजिकल ट्रेनर है जो कि बच्चों को यहाँ वर्कआउट कराते हैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठा के और उनको ग्राउंड पे लेके जाते हो, किस तरह से तैयारी कराते हैं। हमारे साथ में नरेंद्र सिंह जी है तो उनसे जानेंगे। तो नरेंद्र सिंह जी, आप मुझे बताएं कि क्या रूटीन रहता है, किस तरह से आप बच्चों को कितनी बजे उठाते हो, कितना वर्कआउट होता है, पूरे दिन भर का आपका क्या उनका बच्चों का शेड्यूल रहता है? जी सर, सबसे पहले सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत एकेडमी के परिसर में। सर, ऐसा है कि सुबह इनको 4 बजे खड़ा किया जाता है और 4:30 से इनका ग्राउंड स्टार्ट हो जाता है। फिर लगभग अपना 2.5 से 3 घंटे ग्राउंड चलता है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट इस एकेडमी की एक मेन इम्पोर्टेंट बात है कि फिजिकल सभी में चलता है। यहाँ पे फिजिकल के साथ साथ एक मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं हम बंदे को। जब बच्चा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो अपने आप कर जाएगा, फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। निश्चित ये कॉन्सेप्ट जो है अलग है कि फिजिकल तो है ही है, उसके साथ साथ क्या रहता है, पर कभी कहीं देखते हैं कि बच्चे जाते हैं बाहर और डिफेंस के अंदर कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं या फिर प्रेशर अपने आप पे समझते हैं, बीच में उसको छोड़ के निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ सर ने जैसे बताया कि बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना, कि उसके अंदर से भावना जागृत करना कि फौज के प्रति, तो उससे क्या है कि बच्चा खुद कर जाता है, उसके अंदर से वो चीज जागृत हो जाती है, निकल जाती है कि मेरे को ये करना है, तो फिर करना होता है। यहाँ वो टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। मेरे साथ जो यहाँ के जीके के सर है वो भी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ फिजिकल के साथ साथ रिटिन जो टेस्ट है उसकी भी तैयारी करवाई जाती है। तो सर आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम मनोज है और मैं यहाँ पे जीके और हेल्थ की तैयारी कर रहा हूँ। सर, जब यहाँ पे कोई लड़का आता है तो हम उसको एक ही बात बोलते हैं कि जब नरेंद्र जी सर है वो गारंटी लेते हैं कि फिजिकल की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप फिजिकल में कन्फर्म पास करोगे, तो मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि मैं नरेंद्र सर के साथ ये गारंटी लेता हूँ कि आपका रिटर्न है वो क्लियर करवाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैं इन बच्चों को जीरो बेसिक से मतलब स्टार्ट करवाता हूँ और उसके बाद जो उनका लेवल है वहाँ तक इनको पहुँचाता हूँ। और इनको मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का। फिर देखते हैं
तीर का हाथ मिल जाए। इसी तरह से जो यहाँ की फैकल्टी है वो रिटर्न की गारंटी भी लेती है और बच्चे को निश्चित ही उसके मुकाम तक, उसकी सफलता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास ये एकेडमी करती है। एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रदीप जी, वो भी है, तो हम प्रदीप जी से जानेंगे कि इस एकेडमी की स्थापना कब से हुई, एकेडमी का मोटिव क्या है, और उसके बाद अब तक कितने सिलेक्शन इस एकेडमी में हो चुके हैं और कितने स्टूडेंट्स यहाँ से जो फिजिकल के लिए या हम कहें तो रिटर्न के लिए तैयारी कर चुके हैं। जी सर, सबसे पहले तो आपका और अपने सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत कि आपने हमारे एकेडमी परिसर के अंदर ये जानकारी जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की। सबसे पहले सर ने हमसे पूछा है कि एकेडमी की स्थापना कब से हुई, तो मैं आपको बता देता हूं कि आज से लगभग 2 साल पहले 2022 के अंदर मार्च से अपनी एकेडमी में स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर अपना जो फर्स्ट भर्ती था चूरू का, जिसके अंदर अपने पास में सिर्फ 1 डिजिट, मेरी बात को ध्यान से सुनना, सिर्फ 1 डिजिट सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कों का आर्मी के अंदर सिलेक्शन हुआ था, वो हमारी थी फर्स्ट भर्ती। उसके बाद में बढ़े थे हम सेकंड भर्ती के अंदर, जिसके अंदर हम 2 डिजिट के अंदर पहुंच गए थे, जिसके अंदर हमारे पास 24 युवाओं का आर्मी के अंदर सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में मिली हमें तीसरी भर्ती, जिसके अंदर हमने उसी 2 डिजिट को बढ़ा के डबल कर दिया और अपना टारगेट पहुंच गया था 55 का सिलेक्शन हो गया था। 3 भर्तियों के अंदर हमने टोटल मिला के ऑल ओवर जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उनके अंदर टोटल मिला के हमारे पास में 105 प्लस सिलेक्टेड जो बच्चों का है वो सिलेक्शन हो चुका है। इसके लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अपनी जो एकेडमी की या अपने जो एजुकेशन ग्रुप का जो मतलब मेन मोटो है वो क्या रहता है। आज के समय में मेरा मानना है, मेरा क्या पूरी साइंस का मानना है कि कमजोर दिमाग का कोई भी विद्यार्थी नहीं होता है। यदि कोई बच्चा कमजोर दिमाग का है तो साइंस उसको मेंटली फॉल्ट मानती है, यानी कि उसको पागल मानती है। तो फिर इसी एकेडमी के अंदर बच्चों को उस दिमाग को यूज करवाना कैसे सिखाया जाता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एकेडमी के अंदर एक ऐसी टीम प्रिपेयर टीम है जो मतलब इस प्रकार से किसी भी बच्चे को उसको मेंटली प्रिपेयर करवाते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं तथा उनको समय समय पर गाइडलाइन तथा एजुकेशन से रिलेटेड तथा फिजिकल से रिलेटेड उनको 100% तैयार करवाने का काम है वो विवेकानंद डिफेंस एकेडमी की टीम है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रही है। और जिस प्रकार से गार्जियंस, बच्चे के पेरेंट्स है, वो जिस प्रकार से विवेकानंद डिफेंस एकेडमी के ऊपर भरोसा करते हैं, वो भरोसा आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरी टीम जिस प्रकार से वर्क कर रही है उस भरोसे को हम दुगुना आपको वापस दिखा रहे हैं। एक बच्चा जब यहाँ पे आता है उसको हम कोहिनूर बना के यहाँ से निकालते हैं और एक ऐसा कोहिनूर जो पूरे भारत के अंदर अपनी रोशनी है वो फैलाता है, जो आप लोगों के सामने देख पा रहे हो, जो हमेशा इंडियन आर्मी की जो मतलब जो ब्रांड है, भारतीय सेना के जो जाबाज जवान है वो अपने भारत की सीमाओं के ऊपर हर समय तैनात रहते हैं और अपनी रोशनी से पूरे भारत को जगमगाते रहते हैं।